दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेके आया हूँ। राजा मोरध्वज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है, राजा मोरध्वज। दोस्तों, ये शायद ये नाम आपने सुना होगा। बहुत पुरानी बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा श्री कृष्ण जी के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक उस राज्य के राजा की दास्ता स्वीकार कर ली जाती है। यानी कि दोस्तों, जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक का राज्य उनका हो जाएगा। और घोड़े की रक्षा के लिए धनुधर अर्जुन को नियुक्त किया जाता है। कोई भी राज्य का राजा उस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये सभी जानते थे कि अर्जुन ने पितामह भीष्म और महाबली कर्ण जैसे योद्धाओं को भी मौत के घाट उतारा है। अब दोस्तों, क्या होता है कि घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा होता है। कई राज्यों को पार करने के बाद वो घोड़ा एक रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचता है। रतनपुर के राजा मोरध्वज बड़े ही धर्मात्मा और श्री नारायण जी के परम भक्त थे। राजा मोरध्वज के एक पुत्र थे जिनका नाम ताम्रध्वज या धीरध्वज जिनको कहते थे। ये उनके बेटे का नाम था। धीरध्वज ने अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वो बहुत बड़े बलशाली थे। वीर धीरध्वज ने उस घोड़े को रोक लिया और घोड़े के रक्षक अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। सेना सहित धनुधर अर्जुन वहां पहुंचते हैं और उस वीर बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जिसकी सुरक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। आपने इस घोड़े को पकड़ने का साहस अभी तक किसी भी राज्य के राजा ने नहीं किया है। जिस राज्य में इस घोड़े ने अपने पैर रखे हैं उस राज्य के राजा ने युधिष्ठिर की दास्ता स्वीकार कर ली है। मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम इस घोड़े को अभी छोड़ दो। इस बात पर धीरध्वज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, सिर्फ आप अपनी ही बात कहोगे या मेरी भी कोई बात सुनोगे? अर्जुन कहते हैं, ठीक है, आप बताइए। तभी धीरध्वज बोलते हैं, मैं रतनपुर का भावी सम्राट धीरध्वज हूं। मेरे पिता मोरध्वज और मेरी माता विद्याधरणी है। मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूं और क्षत्रिय कभी किसी का दास नहीं होता। दोस्तों, इस पर अर्जुन ने कहा कि नादान बालक, तुम नहीं जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा ये बालहट युद्ध करवा सकता है और युद्ध का परिणाम तुम नहीं जानते हो कितना बुरा हो सकता है। इसलिए तुम ये घोड़ा छोड़ दो और अपने पिताजी को सूचित करो ताकि वो तुम्हें समझा सके। दोस्तों, धीरध्वज ने अपनी वाक्पटुकता से अर्जुन पर पलटवार किया और कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्षत्रिय पुत्र बाल्यकाल अवश्य अपने पिता की गोद में व्यतीत करता है, परंतु जवानी में क्षत्रिय पुत्र का क्षत्रिय परिपक्व हो जाता है। यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा। व्यर्थ में अपना योगदान करके समय खराब ना करें। अर्जुन ने धीरध्वज से कहा कि हे मूर्ख धीरध्वज, तुझसे युद्ध करके मैं अक्षय का भागी नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने बाण से तुझे तेरी माताजी की गोद में सकुशल पहुंचा देता हूं। और अर्जुन ने बाण चला दिया। परंतु दोस्तों, धीरध्वज कोई कायर बालक नहीं था, वो भी शस्त्र कलाओं में प्रवीण था। धीरध्वज ने न सिर्फ अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण का उत्तर दिया, बल्कि धीरध्वज ने तीर से अर्जुन के सारथी को भी नीचे गिरा दिया। वहीं दोस्तों, बालक धीरध्वज की वीरता को देखकर अर्जुन चकित रह जाते। अब तक जिसे वो एक साधारण बालक समझ रहे थे, वो एक श्रेष्ठ धनुधर थे। और धीरध्वज को गंभीरता से लेते हुए दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। धीरध्वज ने अर्जुन का वीरता पूर्वक सामना किया और अपने एक तीर से महाबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को वहीं छोड़ धीरध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर चले जाते हैं और नगर जाते ही उनका एक भव्य स्वागत किया जाता है। दोस्तों, जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने अपने पास श्री कृष्ण जी को बैठे देखते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी माया का ही चमत्कार है, अन्यथा वो बालक युद्ध में अर्जुन से कभी नहीं जीत सकता था।
इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अभी भी भ्रम में जी रहे हो। तुम ये सोचते हो कि संसार में तुमसे बड़ा कोई योद्धा ही नहीं है और तुमसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने से बड़ा योद्धा मिल गया है आज। अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त भी देखने की इच्छा है तो बताओ, आज मैं तुम्हें वो भी दिखा सकता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहता हूं जो वाकई मुझसे बड़ा है और आपका भक्त है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर, साथ ही एक यमराज एक सिंह के भेष में रतनपुर राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां राजा मोरध्वज का दरबार होता था। जैसे ही राजा मोरध्वज को इस बात की खबर लगी कि दो साधु उनके राज दरबार में आए हैं, तुरंत उन्होंने अपना सिंहासन छोड़कर साधुओं को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी, चारों ओर तुम्हारे ही यश की कीर्ति, कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा कि ये भगवान नारायण जी की ही कृपा है, आज तक मेरे दरबार से जो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। दोस्तों, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, लेकिन मांगने से पहले हम चाहते हैं कि आप 3 वचन भरिए। तो राजा मोरध्वज कहते हैं, ठीक है, मैं 3 वचन भरता हूं, बताइए आपको क्या चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने वचन भरने के बाद वचन लौट नहीं सकते, अगर अभी भी वक्त है आप सोच लीजिए। वो कहते हैं कि महाराज, मैंने सोच लिया, मैं अपने वचन वापस नहीं लूंगा, आप मांगिए। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हम 3 प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं, परंतु ये जो हमारे साथ सिंहराज हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं और ये सिर्फ मनुष्य के मांस का ही भक्षण करते हैं। दोस्तों, मोरध्वज ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं सिंहराज के समक्ष प्रस्तुत हूं, यदि वो मेरा भक्षण करेंगे तो मैं खुद को बड़ा ही धन्य समझूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, यदि तेरे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं होती। महाराज, मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताइए कि कैसे सिंहराज के भोजन की व्यवस्था करूं। तभी दोस्तों, महाराज जो ब्राह्मण श्री कृष्ण बने हुए थे, वो कहते हैं मोरध्वज से कि हमें अपने जो आपका बेटा है धीरध्वज, उसको काटकर हमारे शेर को खिलाया जाए। ये बात सुनते ही राजा मोरध्वज एकदम से चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो सोचने लगते हैं कि मैंने 3 वचन तो भर लिए, अब मैं अपने वचन वापस भी नहीं ले सकता। दोस्तों, बहुत ज्यादा एकदम से कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तभी महाराज जो ब्राह्मण श्री कृष्ण बने हुए थे, वो बोलते हैं कि मोरध्वज, जो ये आप अपने बेटे को काटेंगे आरे से, ये राजा यानी कि जो आपकी रानी है, दोनों साथ में मिलकर आरे से एक तरफ से आप पकड़ेंगे, एक तरफ से आपकी रानी पकड़ेंगी। तभी आपको ये ऐसे करके मतलब ये काटना होगा और उसके बाद जब ही हमारा जो सिंह है, जो शेर है, वही भोजन कर पाएगा। और उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में जब आप ये काट रहे होंगे तो किसी की भी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात सुनकर तो राजा साहब जो मोरध्वज थे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते, लेकिन कुछ सोचने के बाद बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। वो अपनी रानी के पास जाते हैं और उनसे अपनी सारी बात उनको बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं और अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं और मैं अपने वचन को वापस नहीं लौटा सकता। तो रानी जब उनकी बात सुनती है तो थोड़ा चिंतित वो भी हो जाती हैं, लेकिन वो भी उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाती है। तो जब वो जा रहे होते हैं वहां से अपनी रानी के पास, तो अर्जुन उनसे कहते हैं कि महाराज जल्दी लौट कर आना,
शेर हमारा बहुत ज्यादा भूखा है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। कहते हैं ठीक है मैं जल्दी ही आऊंगा। तो जब वो फैसला कर देते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, वापस आते हैं और अर्जुन से ये बात बताते हैं कि ठीक है महाराज हम तैयार हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है जाइए, तो फिर आरा लेके आइए और अपने बेटे को लेके आइए। दोस्तों अब क्या होता है कि जो धीरध्वज थे वो आरा लेने के लिए बढ़ई यानी कि जो कारपेंटर यानी कि बढ़ई जो होता है उनके पास चले जाते हैं। जब बढ़ई के पास जाते हैं, बढ़ई से आरा मांगते हैं कि बढ़ई बड़ा राजा साहब को अपने घर पर देखकर बड़ा चिंतित हो उठता है एकदम से कि राजा साहब आज मेरे घर पे कैसे आए। तो राजा साहब बोलते हैं कि भाई मुझे आज तेरी मदद की जरूरत है। तो बढ़ई उनसे कहता है कि राजा साहब अगर कोई भी जरूरत थी तो मुझे बुलवा दिया होता, मैं वहीं महल में पहुंच जाता, आपको आने की क्या जरूरत थी। कि नहीं, आज ऐसा ही मुझे काम पड़ गया है कि मुझे ही आना पड़ा, मुझे तुम्हारा आरा चाहिए। तो राजा साहब से जो बढ़ई थे वो पूछते हैं कि भाई तुम्हें आरा क्यों चाहिए। तो वो उनको सारी बात बताते हैं। तो बढ़ई भी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे साधु हैं जो मतलब आपके बेटे को कटवा कर अपने शेर को भोजन कराना चाहते हैं, कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है आपके साथ। लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनते और आरा लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों आने के बाद वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उसको बीच में बिठा लेते हैं। अब एक तरफ से आरा उनकी जो रानी थी वो पकड़ती है विद्याधरणी, और एक तरफ से राजा पकड़ते हैं और बेटे को बीच में से काट दिया जाता है। बहुत दुखी मन, तो बहुत दुख हो रहा था उनका, लेकिन क्या करते, बचनों में बंधे हुए थे। अब दोस्तों होता यह है कि जब उनके बेटे को उन्होंने काट दिया तो उसके बाद शेर को उनका आधा हिस्सा, एक भाग मतलब, खिला दिया जाता है। और श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे वो उनसे बोलते हैं कि अब इस जो बचा हुआ हिस्सा है इसको आप अंदर अपने कमरे में या जो भी रूम था वहां पर रख दीजिए जा। वो ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर में ही वो जो महाराज थे श्री कृष्ण और अर्जुन, उनके लिए भोजन तैयार करवाते हैं। तो वो 3 थाली सजवाते हैं, बहुत स्पेशल उनके लिए जो पकवान थे वो बनाए गए। तो जब उनको बोलते हैं कि महाराज अब आप भी भोजन कर लीजिए, आपके शेर को तो हमने भोजन करा दिया, अब आप भी भोजन कर लीजिए। तो जब वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन भोजन करने के लिए पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि 3 थाली कैसे लगाई हैं आपने। बोलते हैं एक महाराज आपके लिए, एक आपके साथ है इनके लिए और एक मैं आपके साथ खाऊंगा। वो कहते हैं नहीं, हम ऐसे खाना नहीं खाएंगे। वो कहते हैं महाराज अब क्या गलती हो गई मेरे से। कहते हैं नहीं, आप भोजन की 4 थाली लगवाइए। कहते हैं ठीक है मैं एक थाली और लगवा देता हूँ। तो वो चौथी थाली और लगवाई दी जाती है वहां पर। अब वो कहते हैं अर्जुन मूर्ध्वज से कि अब हम आपके बेटे धीरध्वज के साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। अब राजा साहब जो मूर्ध्वज राजा थे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हो, आपके सामने ही तो मैंने अपने बेटे को चीरा है, आपकी आंखों के सामने ही हमने आपके शेर को उसका भोजन कराया है, और आप कैसी बात कर रहे हो कि मैं अब उसको कैसे लाऊं जो मर चुका है। अब आप बताइए। कहते नहीं, जब तक धीरध्वज साथ नहीं बैठेगा हम बिल्कुल भी भोजन नहीं करेंगे। कि महाराज वो तो लीन हो चुका है, खत्म हो चुका है, आप बताइए आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ध्वज आप एक बार अपने बेटे को आवाज तो लगाइए खाने के बुलाने के लिए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण अपने बेटे को आवाज लगाते हैं। जैसे ही धीरध्वज मूर्ध्वज को आवाज लगाते हैं तुरंत उनका बेटा अंदर से बाहर आता है। ये देखकर बड़े चिंतित हो जाते हैं, एकदम से उनके पैरों में पड़ जाते हैं कि महाराज आप कौन हो और ये मेरी आपने कैसी परीक्षा ली। श्री कृष्ण उनको खड़ा करते हैं कि धीरध्वज मूर्ध्वज दोनों उनके पैरों में पड़े होते हैं, तो उनको खड़ा करते हैं और बोलते हैं आप खड़े होइए, मैं अर्जुन, ये अर्जुन है और मैं श्री कृष्ण। ये देखकर वो अपने ओरिजिनल जो उनका रियल रूप था उसमें आ जाते हैं। और दोस्तों इस पर जो मूर्ध्वज थे वो कहते हैं कि महाराज ये आपने मेरी कैसी इतनी कड़ी परीक्षा ली आज। तभी अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो ये मेरा तुमसे भी बड़ा भक्त है, तुमसे भी बड़ा दानी है। तो इस पर मूर्ध्वज कहते हैं महाराज जैसी कड़ी परीक्षा आज आपने मेरी ली है
मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में किसी और की इस तरह की परीक्षा ना ले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।